आज का टॉपिक है, जैसे आपको पता है, जिंदगी के रंग वेस्टीज के संग आज का टॉपिक है। और आपको पता है कि नेचर ने हमें बहुत सारे कलर्स दिए हैं, बहुत सारे कलर्स दिए हैं, जैसे रेनबो फॉर्म में। आपने देखा है कि क्या नेचुरल है, क्या नेचुरल ब्यूटी है। और सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, सॉरी वैसे तो सब लोग पुराने लोग जुड़े हुए हैं, अगर कोई नया होगा तो उसको मेरे बारे में जानकारी चाहिए। तो आई एम सिल्वर डायरेक्टर इन वेस्टीज और स्वीट 16 विद 50 इयर्स एक्सपीरियंस। ये मेरा खास इंट्रोडक्शन है कि मेरी उम्र नहीं है। मैं अपने आप को कभी भी, क्योंकि मैं शीशे में बहुत कम देखती हूँ अपना चेहरा, तो मैं चेहरा देखती नहीं हूँ तो मुझे उम्र का अंदाजा नहीं है। सिर्फ मुझे ये पता है कि 50 साल का एक्सपीरियंस हो गया मुझे अपनी जिंदगी का, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जिंदगी के रंग की बात हो रही है वेस्टीज के संग, तो मैं सबसे पहले रंगों की बात करूंगी। भगवान ने हमें बहुत खूबसूरत कलर्स दिए हैं, फूलों के रूप में, प्रकृति के रूप में। और जब बारिश होके चुकती है, रेनबो इतना सुंदर बनता है। आज भी हम लोग चाहे जितने बड़े हो जाएं, लेकिन रेनबो अगर आकाश में आ जाता है तो उसको देख के एक बहुत अंतरिम खुशी मिलती है सबको। मुझे लगता है कोई घर के अंदर बैठ ही नहीं सकता, बाहर निकल के उसको देखेगा जरूर। पता नहीं, एक भगवान ने कुदरत का करिश्मा है, वो बनता है और हमें बहुत खुशी मिलती है। तो ये जो नेचुरल कलर्स हैं, फूलों के रंग, आपने देखा होगा कैक्टस में भी वो फ्लावर्स आते हैं जब कलरफुल, तो हमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। तो अगर नेचुरल ब्यूटी से हमें इतनी खुशी मिलती है और हमारे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म आ गया है वेस्टीज, तो आपको पता ही है कि उससे हम सब कितने खुश रहते हैं। और थैंक्स टू अल्फा ऐप, जिसने लॉकडाउन के अंदर अपना आज आके हम लोगों को सबको साथ में जोड़ा है, और हम सब उसकी वजह से इतने खुश रहते हैं और इतने खुश रहते हैं। 11 से 12 का सेशन होता है हम लोगों का, और उसमें हम लोग पूरा दिन की जो एनर्जी है ना, वो वहीं से मिल जाती है हमें। हम सबके मुस्कुराते चेहरे देखते हैं। तो अब ये वाली बात है कि कलर्स ऑफ लाइफ, मतलब जिंदगी के रंग, मेरे हिसाब से तो कलर्स ऑफ लाइफ इज एनहेंस्ड विद वेस्टीज। वेस्टीज से वो बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि अल्फा ऐप से वो बहुत बढ़ गए हैं। और हम लोग ये देखेंगे कि किसी को कोई तरीके की खुशी मिली है, किसी को कोई तरीके की खुशी मिली है। सबका अपना अपना खुशी का अंदाज अलग है। किसी की पर्सनैलिटी एनहेंस्ड हुई है, तो ऐसे किसी की हेल्थ बहुत अच्छी हुई है। तो जो जिंदगी के रंग हैं, जो कलर्स ऑफ लाइफ हैं, वो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होगा। तो मैं गौरव से रिक्वेस्ट करूंगी कि जब सेशन खत्म हो जाएगा तो इसको हम समराइज करेंगे कि सबका अल्फा ऐप से जुड़ के, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि अल्फा ऐप क्या सबकी जिंदगी में क्या रोल कर रहा है, या वेस्टीज सबकी जिंदगी में क्या रोल कर रहा है। तो जैसे मैं अपने बारे में बताऊं कि मतलब पॉजिटिविटी और ये सब करेक्टर्स तो मेरे अंदर थे, सिस्टमेटिक थे, वो सब था मेरे अंदर, सब कुछ था। ये क्वालिटीज भगवान ने कुछ विरासत में मिली हुई थी कि आई वॉज ऑलवेज सिस्टमेटिक, आई वॉज ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। लेकिन पता नहीं, कुछ फैमिली से भी कई ट्रेट्स आते हैं, तो किसी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना वो शायद मेरी नेचर में नहीं था। ऐसे लगता था उसको हमारे शक्ल देख के पता नहीं चल रहा क्या, कि अगर हम खुश हैं तो उसको पता चल जाना चाहिए अपने आप। कुछ था ऐसा वाला था कि बहुत ज्यादा, मतलब हम लोग, मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, माई डॉटर इन लॉ वो बहुत एक्सप्रेसिव है, मेरी बेटी। तो वो जब इस घर में आई तो वो एक्सपेक्ट करती थी कि सब लोग बहुत फटाफट हर बात में तारीफ करें, लेकिन हमारे घर में किसी को आदत ही नहीं थी। तो हमारे घर में किसी को आदत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे डेवलप हुई। लेकिन थैंक्स टू अल्फा, थैंक्स टू वेस्टीज, कि मुझे इसके साथ जुड़ के मेरे अंदर ये वाली जो क्वालिटी है वो एनहांस हुई। तो मैं अपने बारे में तो यही बता सकती हूँ। और मैं सबसे चाहूंगी कि सब, किसी को बहुत सफलता मिली है, जैसे प्रीति हमारे सामने बैठी हैं, नमस्कार प्रीति जी, लता जी हैं, ये लोग वेस्टीज के साथ जुड़ के इनको बहुत सक्सेस मिली है, तो इनके जिंदगी के रंग में सफलता का रंग आ गया है। तो किसी को बहुत हेल्थ मिली है, बहुत लोग हैं यहाँ पर जिनकी तबीयत बहुत खराब थी और वेस्टीज के साथ जुड़कर उनको बहुत बहुत ज्यादा हेल्थ मिली है। तो सबके अपने अपने रंग हैं सफलता के, और मैंने अपने रंग के बारे में आपको जिक्र कर दिया। और मैं आज हमारे साथ जो लीडर हैं वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर सुनीता भल्ला है, और मैं चाहूंगी कि सब, मैं क्योंकि उनको अब
बोलने में बहुत मजा आता है। वैसे तो शुरू से बात करने में शी वॉज गुड, लेकिन अब उनको वेस्टीज के साथ मतलब उनकी जिंदगी के रंग में ये बहुत बड़ा एक फैक्टर आ गया है कि मतलब वो अपने आप बताएंगी सारे फीचर्स जो उनको एनहांस हुए हैं कलर्स ऑफ लाइफ में, उनको क्या एनहांसमेंट मिली है। तो जो मुझे लगा है कि मतलब ये प्लेटफॉर्म उनके लिए ऐसा है कि उनको लीडर बना दिया है ऐसे। तो मैं अब आप सब लोगों से विनती करूंगी कि उनका तालियों के साथ स्वागत किया जाए। वेलकम सुनीता, वेलकम सुनीता, ब्रॉन्ज डायरेक्टर फ्रॉम वेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बड़ी बात बोली है अभी आपने। और गुड मॉर्निंग प्रवीण सर, लता मैम, गौरव सर, प्रीति मैम, सूरी मैम, गुड मॉर्निंग। शारदा जी दिख रही है, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, क्योंकि मैं अभी सबसे पहले अपना परिचय दूंगी। मैं सुनीता भल्ला, हरियाणा पंजाब के बॉर्डर से ब्रांच डायरेक्टर वेस्टीज का सिपाही। तो मैं आपको बताऊंगी, कल जब मुझे पता चला, तो कल क्या था कि मेरे हस्बैंड का हैप्पी बर्थडे था। तो हम लोग कॉल्स इतनी आ रही थी मेरे को कि मैं एक सेकंड के लिए फ्री नहीं हो पा रही थी। एक सेकंड के लिए मैं एक कॉल रखती थी दूसरी, और हो क्या रहा था कि सारी वीडियो कॉल आ रही थी। और जब वीडियो कॉल आती है, आपको पता है आधा पौना घंटा एक कॉल में जाता ही जाता है। और आप लोगों को शायद यकीन नहीं होगा, रात 1 बजे भी लास्ट वीडियो कॉल थी मेरे पास। और मेरा ये हालत थी कि मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। मैं क्या करूं, क्या तैयारी करूं, क्या बोलूं। और 9 बजे की बात है, मैं 5-7 मिनट के लिए फ्री हुई थी, तो मैं बैठी कि मैं चलो कुछ तो तैयारी करूं, बोलना है तो कुछ तो होना चाहिए पास में। और उतने में सूरी मैम की कॉल आ गई। तो कहते क्या कर रही है, हो गया तेरा? तो मैंने कहा, थोड़ी रुआंसी सी हो गई मैंने कहा भाभी मेरे को तो 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिल रही है। इवन आज जिसका बर्थडे था उसको खाना भी ढंग से नहीं खिला पाई, कि इतनी कॉल्स हैं, इतनी कॉल्स हैं कि मेरे को समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। और किसी सब इतने प्यार वाले थे, किसी को मैं मना नहीं कर पा रही थी कि थोड़ी देर में बात करते हैं। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो भी आपसे बात कर रहा है वो अपना टाइम निकाल के कर रहा है, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट तो करनी थी। तो मैंने जैसे आज फिर मैं बैठी यहाँ लिख रही थी कि चलो मैं सा लेती हूँ, सा के ऊपर बोलूंगी। तो मैंने कहा मैं सुनीता, तो अपना सा तो हो गया मेरा, उसके बाद बाकी सा लूंगी। उतने में अभी सा लिख रही थी तो एक सा मेरे पास और आया सूरी मैम की तरफ से, साहस का। उन्होंने मेरे को कहा सुनीता तेरे अंदर इतनी वो होगी, तू तो लीडर बन चुकी है, तू कुछ मत लिख, कोई जरूरत नहीं लिखने की, तू तो शुरू करेगी बोलना तो फिर रुकेगी नहीं, तू बोलती जाएगी। तो मुझे पहला सा उनसे मिल गया एक और, कि साहस मिला मुझे बोलने का। और मैं सच बताऊं आपको कि मैंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ सा लिख के कि कौन कौन सा सा है, और मैंने छोड़ दिया। और अभी तक भी मेरे पास वही सा लिखे हुए हैं, उसके आगे मैंने कुछ नहीं लिखा। क्योंकि मैंने कहा नहीं, उन्होंने मेरे को इतनी इंस्पिरेशन दिया है कि तू बोल सकती है, तो बोलना तो अपने बारे में ही है ना तूने, कि तुझे क्या मिला, जिंदगी के क्या रंग मिले। तो कल भी जैसे टॉपिक था, तो समझ नहीं आ रही थी क्या टॉपिक। फिर मैंने कहा यार मेरी जिंदगी में चेंजेस तो आई हैं, नो डाउट। तो वेस्टिज ने रंग तो भरे हैं, तो ठीक है, जिंदगी के रंग वेस्टिज के संग। तो तू बोलेगी, कोई बात नहीं। और मैं 1 बजे, वो मेरी कॉल 1:15 खत्म हुई है, मैंने वही फोन बंद किया। मैं कब लुढ़की, कब क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं सो गई। इवन मैंने अपने पैरों पे चादर भी नहीं डाली, इतनी मैं थकी हुई थी, क्योंकि दिमाग भी थक चुका था। तो मैं सो गई फिर। और ऐसे सोई कि सुबह का अलार्म लगाना भी भूल गई। अब अलार्म नहीं लगाया तो सुबह कब नींद खुलेगी तुम्हें क्या पता, क्योंकि इतनी लेट तुम सोए हो। तो वही बात हुई, सुबह लेट हो गई। अब सुबह भी टाइम नहीं था कि कुछ करूं, क्योंकि अपना भी है, चाय वगैरह भी देनी है, नहाना धोना है, पूजा पाठ है। क्योंकि मैं एक चीज जानती हूँ कि सब चीजें छोड़ सकते हैं, पूजा नहीं छोड़ सकते। जो हमें दे रहा है उसको हमें थोड़ा सा टाइम देना है बस। हमें वो भर भर के दे रहा है कि रखने की जगह नहीं मिल रही है, इतना दे रहा है, तो क्या उसके लिए हमारे पास आधा घंटा 1 घंटा नहीं है क्या? उसके लिए टाइम पहले निकालना था मुझे। तो मैंने उसके बाद वो किया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता दिया। फिर मेरे को 1-2 कॉल आ गई कि जो कल लोग रह गए थे इनको विश करने के लिए, उन्होंने कॉल किया। तो फिर मेरा टाइम आधा पौना घंटा उसमें निकल गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पर मैंने एक अपना फर्ज निभाया, इनको ब्रेकफास्ट करवाया। और मैंने देखा सुनीता 11 बज गए, गैस बंद कर और आ जा।
तो मैं आके बैठ गई। तो अब जैसे मैंने सा का बोला आपको, तो एक तो साहस मिला सूरी मैम की तरफ से मुझे, एक मेरा जो साथ था वो मेरी सेहत थी। क्योंकि जब तक सेहत ठीक नहीं है, आप कुछ भी करना चाहो ना नहीं कर सकते हो। शरीर में जान नहीं होगी, आप लाख कोशिश, मन तो कहेगा कि तू उठ काम कर, पर शरीर अलाउ नहीं कर रहा होता। वो कहता है चुपचाप पड़ रहा है, कुछ मत कर, सो जा, रेस्ट कर बस। तो उन्हीं हालात में से मैं गुजर रही थी कोरोना पीरियड में, क्योंकि मेरे शटिका की पेन थी, वो भी सहसा ही मेरे को मिल गई, पता नहीं। तो मैं चंडीगढ़ जाती थी, एक कोई मालिश वाले थे, उनके पास मैं ट्रीटमेंट करवाने जाती थी। और लास्ट डे में ट्रीटमेंट करवा के उनसे आई हूँ, घर आई हूँ, तो रात को पता के लगा कि कल से लॉकडाउन हो गया। वो दिन और आज का दिन मैं जहां बैठी हूँ वहीं बैठी हूँ। मैंने घर से निकलना बंद किया बिल्कुल एकदम। अब उसके साथ क्या हुआ कि मेरी प्रॉब्लम तो बढ़ गई, जो थोड़ा ट्रीटमेंट मिल रहा था, जिससे थोड़ा सा फर्क आ रहा था, वो भी खत्म हो गया। तो इतने में जैसे सूरी मैम का फिर से सर आ गया मेरे पास। तो सूरी मैम की कॉल आई मेरे को कि कैसी है तू। मैंने कहा भाभी बहुत बुरा हाल है, और मैं रो पड़ी। कहते क्या हो रहा है, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरी हालत खराब है। तो कहते यार तू वेस्टिज में आ जाना। तो मैंने कहा भाभी डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे, आपका वेस्टिज क्या करेगा। कहते तू कहना मान ले, कोई बात नहीं, तू एक बार मान। मैंने कहा ठीक है, आप बोल रहे हो तो ठीक है। तो पहला रंग भरा मेरा वेस्टिज का सूरी मैम ने मेरी जिंदगी में, वो रंग आया वेस्टिज के नाम से। और मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया। मैंने कहा ठीक है, आपने बोला, मैंने मान लिया। और उन्होंने मेरे से फुट पैच लगवाए। कहते पहले 5 दिन फुट पैच लगा, उसके बाद जो मेरा खूबसूरत सा तोहफा में जो मिला, वो ये एलार्जिन के रूप में मिला। इसको मैं अपने लिए ब्लेसिंग बोलूंगी। ये भी शायद भगवान के थ्रू सूरी मैम तक बात पहुंची, उन्होंने मेरे तक पहुंचाई, और मेरे भोलेनाथ ने ये मेरे को प्रोडक्ट भेज दिया कि शुरू कर ले। मैंने एलार्जिनिन शुरू किया, उसके साथ मुझे फ्लैक्स बोला गया, मैंने फ्लैक्स भी लिया। गैनोडर्मा बोला गया, मैंने गैनोडर्मा भी लिया। मैंने कोई चीज नहीं छोड़ी। फिर उसके साथ मेरे को कहा कि शुगर की प्रॉब्लम है, नीम लो, तो मैंने नीम भी लिया। तो धीरे धीरे देखिए, नीम मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगी, कम से कम ये प्रोडक्ट पड़े हैं जो मैं डेली ले रही हूँ। ये सारे के सारे प्रोडक्ट मेरे डेली रूटीन में है, और मैं इनको बड़ी सिंसियरली लेती हूँ। क्योंकि मुझे लगा कि यार अगर तुझे जिंदगी किसी ने दी है तो सप्लीमेंट ने दी है, तो सप्लीमेंट भी स से आ गई, ठीक है ना। तो सा का मेरी जिंदगी में कितना महत्व है, आप ये देखो ना, कितना महत्व। मेरी सा, एक सा ने सुनीता के सा से शुरू हुआ, और ये देखो स चलता गया। तो सप्लीमेंट लिए में जो बहुत फर्क पड़ा, बहुत फर्क पड़ा। तो जब मुझे खुद को फर्क पड़ा, तो मैंने कहा कि चलो यार, अब तुझे फर्क आ गया तो इट मीन्स कि इनमें जान है, तो तू आगे भी इसको बोल। तो मैंने अपनी फैमिली को बोलना शुरू किया, फिर मैंने अपने फ्रेंड्स में का शुरू किया, तो सबको आराम मिला। तो देखिए, एक रंग भरा जिंदगी का मैंने अपनी जिंदगी में, सेहत का, सब तरफ से जितने लोगों, उनकी जिंदगी में भी जिस चीज को फर्क पड़ा। नेचुरली जब सेहत ठीक हो जाती है ना, तो दुनिया रंगीन लगती है। अदरवाइज आपके सामने बाहर कितने त्योहार मनाए जा रहे हो, कुछ भी हो, आपको अच्छा नहीं लगता। कोई आपके सामने हंसता है, आपको गुस्सा आता है कि यार मैं तो हंस नहीं पा रहा, ये क्यों हंस रहा है। मैं खा नहीं पा रहा, ये क्यों खा रहा है मेरे सामने बैठ के। तो हर चीज में ना दिमाग उलझ जाता है एकदम। तो ये रंग भर गया। उसके बाद दूसरा रंग आया सोच। क्योंकि जब सेहत ठीक होती है तो सोच बदलती बदलती। मेरे अंदर नेगेटिविटी आने लग गई थी। जब मेरे को प्रॉब्लम होती थी तो मैं चिल्लाती थी, बाल नोचती थी, अपने अपने आप को थप्पड़ भी मारती थी कई बार कि क्या जिंदगी जी रही है तू, छोड़ ना इस जिंदगी को। तो फिर भगवान से ये प्रार्थना कि भगवान या तो ठीक करो या उठा लो, अब यार मेरे से नहीं सहा जाता, मैं नहीं सह पा रही, और मैं सह भी नहीं पाऊंगी। क्योंकि जैसे धीरे धीरे एज बढ़ती है तो आपके अंदर कमियां आनी शुरू हो जाती हैं, और हिम्मत भी टूटती है थोड़ी सी। और कोरोना ने बिल्कुल तोड़ दी। क्योंकि मुझे पता था कि मैं बेड पे पड़ी हूँ, मेरे पास इवन मेरी भाभी जो बिल्कुल सामने रह रही है मेरे पास आधे घंटे के रास्ते पे, वो भी नहीं आ पाएंगे। क्योंकि उनको कानून अलाउ नहीं कर रहा कि आप घर से 60+ वाले घर से बाहर नहीं निकलेंगे। इतनी हमारे ऊपर वो पाबंदियां थी। पर हमें भी लग रहा था यार घर बैठो ना अपने, क्यों जरूरत है कहीं वो करने की। क्योंकि उस टाइम फैल बहुत रहा था। तो उससे मेरी नेगेटिविटी और बढ़ती जा रही।
मेरे बच्चे जैसे आप सबको पता है सारे के सारे परदेश में हैं, कोई यहाँ नहीं है। वो चाहे भी तो वो आ नहीं सकते थे, उनको पता था, क्योंकि कहीं से ना इधर से कोई फ्लाइट्स थी ना उधर से कोई फ्लाइट्स थी। तो उन तक मैं बहुत कम बात पहुंचाती थी, पर जब बहुत दिल भर जाता था तो मैं उनको बोल देती थी कि यार मेरी हालत खराब। वो वहां बैठे कोशिश करते थे कि हम माँ को कैसे सुकून दिलाएं, कैसे करें, क्या करें उसके लिए। पर नहीं, वेस्टिज ने दिया तो मेरी सोच बदली। सोच बदली तो मुझे यही लगा कि जो तुझे मिला यार, तू दुनिया तक पहुंच जा, जिस तक तेरी पहुंच है कम से कम उस तक तो पहुंचा दे इस बात को, कि भाई हमारी जिंदगी में एक बहुत अच्छी चीज आई है, तुम भी लो। मुझे, आप मानोगे नहीं, मैं जैसे बालकनी में, पहली बात तो मैंने बालकनी में भी निकलना छोड़ दिया था। अब मैं जाती थी तो मास्क लगा के जाती थी, क्योंकि बीच में ये अफवाह उड़ी थी कि हवा में आ गया ये। तो मैं कहती थी वो रिस्क भी क्यों लेना है। मैं बाहर तुलसा जी में पानी डालने जाती थी तो भी मास्क लगा के जाती थी, कि बिना मास्क के घर से बाहर, अपने दरवाजे से बाहर पैर नहीं रखना। तो मैं बालकनी में खड़े होकर देखती थी, कोई भी बंदा, कोई खांसता हुआ दिख रहा है या कोई थोड़ा लंगड़ा के चलता हुआ दिख रहा है, तो मेरा ये लगता था कि यार दौड़ के जाऊं, इसको बोलूं भैया जी वेस्टेज के ये प्रोडक्ट यूज कर लो, क्यों दुख पा रहे हो। इतना मतलब वेस्टेज घुस गया दिमाग में। उसके बाद हुआ संघर्ष, अगला सा आया मेरा संघर्ष। अब संघर्ष देखो सच में वेस्टेज में है तो सही, हर काम में होता है, हर बिजनेस में होता है, संघर्ष तो करना पड़ता है। और संघर्ष इस उसमें था कि हम लोगों को मनाएं कैसे। हम तो आपस में ननद भाभी थे और मुझे उन पे विश्वास था, इसलिए मैंने जल्दी से उनकी बात मान ली। पर किसी को मनाना इतना आसान नहीं है, ये सब लोग आप लोग देख रहे होंगे। जिसको हम बोलते हैं वो कहते हैं प्लीज प्लीज प्लीज, इसका नाम मत लेना, कम से कम ये जो डायरेक्ट सेलिंग वाले हैं ना, हमारे से बात मत करना। भैया करके तो देखो, यूज तो करके देखो एक बार, तब बोलना। मैंने तो इतना भी कहा था कुछ मत करो, एक छोटा सा नीम सोप ले लो आप, सिर्फ उसी को यूज करो। आपको देखो स्किन में कुछ फर्क दिखता है, अपने हाथ धोते हो आंखों में कुछ जान लगती है अपने। पर मनाना आसान नहीं था, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी। और संघर्ष का तो मैं आपको एक चीज बताऊं, कि सबसे बड़ा संघर्ष जो करती है हमारी चिड़िया करती है। आपने देखा होगा एक एक तिनका लाती है, एक एक तिनका ला के अपना घोंसला बनाती है ना, क्योंकि उसको भी शेल्टर चाहिए। हमारे लिए तो मजदूर काम कर देते हैं, वो संघर्ष करते हैं, पर वो अपने लिए खुद करती है। छोटा 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 तिनका लाके घोंसला बनाती है। फिर मधुमक्खी को लो, उसका संघर्ष देखो, वो क्या करती है, फूलों से उसका रस लेके करते करते एक इतना बड़ा छत्ता तैयार कर लेती है। और उसका रिजल्ट क्या मिलता है, लोगों को मिलता है, क्या मिलता है, मिठास मिलती है, शहद मिलता है उसमें से। संघर्ष एक वो कर रही है कितना बड़ा, वो हमारे लिए कर रही है। उसने तो शहद नहीं खाना ना, पर वो ला रही है, इकट्ठा कर रही है, तो हम लोगों को दे रही है, उससे हमें मिठास। तो हम अगर सीखना चाहें तो ये छोटी छोटी है, एक चींटी है कैसे अपने लिए लेके जाती है, अपने लिए स्टोर करती है। तो ये सारी चीजें संघर्ष करना अगर सीखना है तो कहते हैं इन लोगों से सीखो, इन पशु पक्षियों से सीखो। जितना वो करते हैं शायद इंसान उतना संघर्ष नहीं कर पाता, क्योंकि जरा सी बारिश आई, जैसा कुछ हुआ तो उसका घोंसला फिर से नीचे गिर जाएगा, किसी ने पेड़ काट दिया तो उसका घोंसला नीचे। पर वो हारती नहीं है, वो फिर से शुरू कर देती है। तो हम क्यों ना करें यार, हम क्यों ना करें। अगर हमारे में एक विश्वास है कि मेरा ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छा है, ये किसी को नुकसान नहीं देगा, तो हमें लाख लोग मना करें, इवन मतलब अजीब अजीब वर्ड भी बोल देते हैं। एक आध तो वर्ड ये भी सुनने मिला था कि सठिया गए हो क्या, चुपचाप घर में बैठो ना, क्या कर रहे हो आपने, क्यों आज जरूरत है आपको, बच्चे आपके इतने बढ़िया, सब कुछ है, घर है, सब चीज है, किस लिए लग रही हो, मरखप क्यों रही हो इसके लिए। मैंने कहा मैं उन चीजों के लिए मरखप नहीं रही हूँ, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, प्रभु का, मेरे भोलेनाथ की बहुत कृपा है मेरे ऊपर, मुझे कोई कमी नहीं है। मैं मरखप किसके लिए रही हूँ, अपनी खुशी के लिए, अपने लिए। क्योंकि देखो औरत पूरी जिंदगी क्या करती है, खाना बनाया, खिलाया, किया, चलो जी। और कई बार वो जैसे पीछे कहा भी था किसी ने
कि कोई लता जी ने कि स्वाद के लिए कोई ये भी नहीं बोलता कि बड़ा टेस्टी बना है। बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी प्रेस करेंगे, कभी नहीं करता कोई। हाँ, कमी है तो फटाफट बोल लेंगे, आज नमक कम डाला है, क्या हुआ आज रोटी जला दी तुमने। पर अगर अच्छी चीज गई है तो उसके लिए अप्रिशिएशन नहीं मिलती। और मुझे क्या कि मुझे यहाँ पे मैंने संघर्ष किया अपने लिए कि मुझे यहाँ पे यार मेरे अंदर से खुशी मिल रही है, कोई करे ना करे मैं तो अपने आप को अप्रिशिएट कर रही हूँ कि सुनीता तो बहुत अच्छा कर रही है तेरे लिए। तो मैंने इसलिए संघर्ष किया। उसके बाद आता है हमारे की सबसे बड़ी जो अच्छी चीज लगी कि स्वदेशी, एक स आया स्वदेशी। ये हमारे इंडिया की कंपनी है। हम लोग बोलते तो है ना कि हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, पर चीजें हम सब बाहर की लेते हैं। चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे जो भी चीजें हमें बाहर की ज्यादा अच्छी लगती है ना। जब भी देखते हैं कि उनमें वाओ इसका अच्छा, इसकी क्रीम कितनी अच्छी है, लैक्मे का वो कितना अच्छा है, तो कभी हम अपने लिए नहीं बोलते कि अपनी स्वदेशी बनी हुई चीज को हम अप्रिशिएट कम करते हैं। एक बार बीच में आया था, एक स्वदेशी करके भी आया था, वो ज्यादा देर चला नहीं, रुक गया। मैंने भी उसको किया था क्योंकि मेरे पड़ोस में थे कोई, तो उन्होंने कहा था कि स्वदेशी है ये, तो इसकी सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो मैंने लिए थे पर चला नहीं, फिर वो रुक गया वहीं पे। पर जब मैंने वेस्टीज का सुना कि स्वदेशी है और पिछले 17 साल से नीचे नहीं, एक एक सीढ़ी चढ़ते 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 देखो कौन सी सीढ़ी पे पहुंच चुके आज। और बहुत जल्दी हम लोगों को ये विश्वास होने लग गया कि ये नंबर 1 पे आएगा। नंबर 1 पे चीजें एम ही नहीं आती हैं जी। और सबसे बड़ी चीज है कि ये जो गल्फ कंट्रीज है उसमें है ये। गल्फ कंट्री का मुझे पता है कि वहां के लोग क्या करते हैं कि अगर उनकी अपनी कंट्री में भी अगर कोई चीज गलत बनी है ना, तो सबसे पहले शॉप बंद होएगी, बंदा जेल में जाएगा, उसके ऊपर केस चलेगा, क्योंकि वो बहुत सख्त है इन मामलों में। इन रूल्स के उनके बहुत सख्त रूल्स है वहां के। तो हमारा स्वदेशी यार वहां राज कर रहा है, बताओ। तो क्या हुआ, हमारे लिए तो गौरव की बात है ना कि एक हमारे इंडिया की चीज कंपनी विदेशों में अपना सिक्का जमा रही है। और बहुत जल्दी होएगा, पूरे वर्ल्ड में होगा ये। क्योंकि मैं इसकी वो करती रहती हूँ, हे भगवान जी ये कनाडा पहुंच जाए, हे भगवान जी ये यूरोप पहुंच जाए, क्योंकि मेरे बच्चे वहां हैं, तो मुझे लगता है वहां पहुंचे तो कम से कम उनको भी तो फायदा मिले ना। जहां जहां मेरे अपने रिलेटिव है, मेरा दिल करता है ये वहां तक जरूर पहुंचे। और मुझे विश्वास है, विश्वास बड़ी चीज है। किसी चीज पे विश्वास करो ना तो वो फलीभूत जरूर होती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मुझे यकीन है कि ये जरूर वहां तक भी पहुंच जाएगा। अच्छा, उसके बाद है कि सच्चाई। अगला सा है मेरा सच्चाई। ये हमारा सच्चाई का बिजनेस है, जिससे मेरे को सबसे अच्छी इसका पॉइंट लगा था ये कि हमें कहा जाता है हम बाहर से खाते हैं। पीछे एक बार आया था कि ऑर्गेनिक है, ये पता नहीं क्या था कि अपने वहां की है। मेरे को इसकी शुगर की दवाई जो मैं दूसरी लेती थी बहुत महंगी थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये अपनी है, हम लोगों ने यहाँ बनाई है। मैंने कहा चलो इनको सस्ती थी, मैं कहा, चलो ये बोल लिया। हर कोई पैसे तो बचाना चाहता है, लुटाना, क्योंकि पैसा बहुत कमाया जाता है। तो हम लोग तो अब उस स्टेज पे हैं कि हम कमा नहीं रहे हैं, हमारे पास जो पड़ा था वो हम खा रहे हैं, क्योंकि कमाई के साधन हमारे बंद हो चुके हैं, रिटायर होके घर बैठे हुए हैं। तो मैंने इनको कहा ले आओ। पर मैं जब भी वो खाती थी टेबलेट मुंह में डालती थी, मुझे ऐसा लगता था मिट्टी गए मेरे मुंह के अंदर, पिसा हुआ चौक है ये मिट्टी है, और मुझे फर्क कुछ नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने एक इनको कहा, मैंने कहा प्लीज ये बंद करो आप, मुझे नहीं लेनी ये, आप जो पहले ला रहे थे वही लाओ। तो अब हमारे पास डायबिटिक तो मैं हूँ, बीपी भी हाई रहता है मेरा, तो मुझे हमारे स्वदेशी ने सच का बिजनेस दिया, सच्ची चीजें दी, जो बोला वो है। ये नहीं है कि बोला कुछ है और है कुछ है उसमें, कि आपको बोला तो है कि राइस ब्रांड ऑयल है और उसमें पता नहीं क्या क्या गंद डाल के दे दिया, वो नहीं है, इसमें सच्चाई है। तो सच हमेशा फलता है। सच्चाई को कभी कहते हैं, झूठ का तो तुम कभी ना कहीं पकड़ा जाता है, सच हमेशा एक ही रहता है। उसके लिए कोई तुम्हें बात बनाने की जरूरत नहीं है। हम झूठ भी बोलते हैं ना, तो अगर मैंने कोई बात आज आपको झूठ बोल दी, चलो, तो आज मैंने गौरव से की बात, कल मैं कहूंगी तो मुझे याद नहीं रहेगा कि मैंने गौरव को क्या कहा था। कल मैं लता जी से बात कर रही हूँ तो मैं उसको कुछ और बोलूंगी, क्योंकि झूठ तो झूठ था, वो तुम्हारे दिमाग में बैठ
सच्चाई ऐसी है कि जब भी बोलोगे, जहां भी बोलोगे, एक ही बात बोलो। मैंने बोला कि मुझे अपने इससे एलार्जिनिन से फायदा हुआ तो हुआ, क्योंकि ये सच्चाई है कि इसी से फायदा हुआ। मैं इसको ये नहीं बोलूंगी कि मेरे को किसी और नाम में कुछ और ले दूंगी, क्योंकि एलार्जिनिन है और ये सच है। तो सच्चाई हमारे बिजनेस में बहुत है। जो प्रोडक्ट वो दे रहे हैं, चाहे वो हमारे होम केयर के हैं, चाहे ब्यूटी केयर के हैं, जो हाइजीन के हैं, जो वो बोल रहे हैं वो दे रहे हैं। अब हाइजीन पे सच्चाई का मैं बोलूं कि मैं अच्छी से अच्छी कंपनी के यूज कर रहे थे, विम को बहुत अच्छा माना जाता है, पर मेरे हाथों में क्या होता था, मेरे नाखून पक जाते थे और फिर टच नहीं होता था। कहीं एक बार किसी ने कहा उबलते हुए दूध में डाल दे, फिर कभी नहीं होगी प्रॉब्लम। मेरे का दिमाग खराब है क्या, उबलते हुए दूध में डालूंगी वो ठीक तो हो जाएगी, पर मेरी उंगली तो पूरी तरह जल जाएगी ना। मैंने कहा तो बेवकूफ वाले सजेशन है ना। पर जैसे मैंने अपना ये अल्ट्रा स्क्रब यूज किया, टच वुड, आज दिन तक मेरे नाखून में प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि इसमें सच्चाई थी। इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसका जो सर्फ है अपना इसका, तो उसको भी जैसे हम सर्फ यूज करते थे और दूसरी चीजें, तो हाथ में डालते थे तो हाथ जलते थे, एकदम ऐसे लगता था कि कुछ जलन हुई है। पानी जैसे ही पड़ता था तो हाथ में जलन आती थी। इसका मैंने ट्राई किया, मैंने कहा देखो, पर नहीं, टचवुड कुछ नहीं हुआ उसमें। तो इट मीन्स कि जो वो बोल रहे हैं कि केमिकल फ्री है, सब कुछ है, हमारे ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है पैराबिन फ्री है, तो ठीक है, वो बोल रहे हैं है, तो इट मीन्स है। क्योंकि कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब हमने यूज कर लिया तो हमें उसके रिजल्ट्स मिले ना। रिजल्ट्स मिले तो हमें पता है कि हमें जो पहले चीज यूज कर रहे थे उससे हमें क्या नुकसान हुआ था, अब जो यूज कर रहे हैं उससे हमें क्या फायदा हुआ। इट मीन्स कि ये सच था, जो उन्होंने बोला हमारी कंपनी ने वो सच है। तो सच्चाई हमारी कंपनी में है। और सबसे बड़ी है, देखो हमारे जो जितने भी हमें ये मिलते हैं वाउचर वगैरह, जितना बोला जाता है कि बताया गया हमें कि तुम इतना काम करोगे तो इतना, ये नहीं होता कि काम हमने इतना किया और मिला हमें कुछ और। ऐसा कुछ नहीं है, जितना काम करने उसका। और कई जगह क्या होता है, आपने नोट किया होगा, खासकर ये जो ठेकेदार होते हैं, ये क्या करते हैं, जो मजदूर है उससे साइन करवाते हैं 5,000 रुपये और देते हैं उसको 2,000 रुपये। तो कितना झूठ है उसमें, कितना झूठ है, कितना फ्रेब है, कितना उनके साथ टॉर्चर है। काम तो, मेहनत तो तुम पूरी करवा रहे हो, पर तुम दे क्या रहे हो उसको, कुछ भी नहीं। आधे से ज्यादा तो तुम खा गए उसका। पर हमारी कंपनी ये नहीं करती। हमारी कंपनी को मैं बोलूंगी कि नंबर 1 इसीलिए है शायद कि ये हर काम जो भी कर रही है सच्चाई से कर रही है। उसके बाद आता है कि इसमें मेरे को जो एक बड़ी अच्छी और चीज बनी कि मैं स्वावलंबी बनी, आत्मनिर्भर बनी, जो एक हर औरत के अंदर शायद सपना। आदमी तो सारे होते हैं, आदमी सारे आत्मनिर्भर होते हैं, औरतें बहुत कम होती हैं। आज का जमाना अलग है, थोड़ा लड़कियां पढ़ लिख गई हैं तो हर कोई जो पढ़ जाती है जॉब कर। पर हमारे टाइम ये होता था कि पढ़ाई कर ली तो घर बैठो, बाकी काम करो, फिर शादी हो जाएगी तो अपने घर जाके देखना। अपने घर वाले क्या करते थे फिर, माँ बाप तो फिर थोड़ी छूट देते हैं, ससुराल में तो कोई छूट नहीं मिलती ना। तो वो कहते हैं कि यहाँ आइए तो घर संभालने के लिए आइए, ना कि बाहर निकलने के लिए। बाहर बैठा ना हमारा बेटा करने के लिए, वो बैठ टिक के घर पे अपने। तो मुझे यहाँ क्या मिला कि मुझे आत्मनिर्भर, मेरे मुझे सबसे बड़ी खुशी तब हुई थी। मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है और ना मैं पैसा खर्च करती हूँ। मैं सच बताऊं, मैं अगर मार्केट भी जाती हूँ तो मेरा पर्स वैसे ही आ जाता है, मैं बहुत कम खर्च करती हूँ। पर फिर भी खुशी कहाँ से मिली मुझे, मुझे खुशी यहाँ से मिली जब मेरा पहला वाउचर आया 140 रुपीज का, और मैंने खुशी खुशी इनको दिखाया जी मेरे को 140 रुपीज मिले। मैंने कहा मेरे पास आए, ये मेरी कमाई के पैसे आए। मैंने अपने बच्चों को बताया जो लाखों कमा रहे हैं, उनको इन 140 से कोई वो नहीं था, पर उनको मेरी खुशी से खुशी मिली कि आज हमारी माँ इतनी खुश है अपने 140 रुपीज कमा के। तो वो मेरे को जो मिला ना, उसके बाद तो चलो धीरे धीरे, अब अगर कुछ कम मिल रहा है तो मेरी कमियां हैं। अगर मैं अपने टारगेट पूरे करूंगी तो ये डबल से डबल होता चला जाएगा सब। तो फिर जब सबसे पहले मेरा बैंक में जो चेक किया वो 5,000 कुछ था, 5,600 या कुछ। वाह, उस दिन तो मेरा खुशी के मारे ठिकाना नहीं था। मैं तो फटाफट फटाफट सब बच्चों को उसी टाइम मैसेज कि बेटा जी मेरा चेक आया, इसका 5,600 कुछ था। तो बच्चे कहते वाह मम्मा अब तो सच में पक्की बिजनेसमैन बन गई हो और कमाई भी करने लगी हो। तो कहते बोलो क्या ले रहे हो अपने लिए, अब इन पैसों से क्या लोगी। मैंने कहा ना,
इन पैसों से मैं अपने लिए कुछ नहीं लूंगी, क्योंकि मेरी कमाई है ये। एक थोड़ा हिस्सा तो भगवान जी के नाम का, जिनकी वजह से मैं आज सब कुछ कर पा रही हूँ। बाकी मैंने कहा तुम सारे बच्चों में बट जाएगा, चाहे बहू है, चाहे बेटे हैं, बेटी है, दामाद है, छोटा, चाहे 100 रुपया मिले, 200 रुपया सबको मिले, पर मैंने कहा ये सब तुम्हारा हिस्सा, मेरी अपनी पहली कमाई का। उसके बाद फिर अच्छा चेक आया, फिर धीरे धीरे, कोई नहीं, मुझे अब भी उम्मीद है कि मैं डटी हुई हूँ और मैं जरूर करूँ। पर एक कहते हैं ना, एक उम्मीद बन गई कि सुनीता तू कमा सकती है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कमाई मैं चाहती थी जॉब जॉब करना, पर मैं नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ हालात ऐसे होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रदर को मेरे आर्मी में मिल गई थी एडमिशन, उसी टाइम मेरी बीए कंप्लीट हुई थी, और मेरे को था कि एमए कर, मेरे फादर कह रहे थे एमए कर ले, तो साथ के साथ उसका हो गया, उसको कमीशन का आ गया उसका कि उसको जाना है। तो पता, इतनी लंबी लिस्ट आ गई हमारे पास कि इतने जोड़ी ये कपड़े चाहिए, इतने जोड़ी चाहिए, इतने जूते चाहिए, इतने, क्योंकि आर्मी में जाने के लिए ट्रेनिंग के टाइम बहुत कुछ मांगते हैं। तो फिर मैंने पापा को कहा, मैंने कहा, डैडी बोलती थी, मैंने कहा डैडी आप एक काम करो, मुझे भूल जाओ, क्योंकि ये लड़का है, कुछ भी है, लड़कों का आत्मनिर्भर और पैरों पे खड़ा होना जरूरी है, और इसने इतनी मेहनत की है और इसकी सिलेक्शन हुई है। अगर हम इसको रोकेंगे ना तो बहुत बड़ा अन्याय होगा उसके साथ। तो मैंने कहा आप एक काम करो, इसके लिए कर दो आप, इसकी, इसका जो भी सामान चाहिए इसको भेजो। मेरा क्या है, लड़की हूं ना, 2-3 साल में शादी हो जाएगी, अपना घर होगा। मैंने कहा वहां तो कमाने वाला बैठा ही होगा ना एक, तो अपने आप खिलाएगा मुझे, तो आप मेरी भूल जाओ। तो मैंने छोड़ दिया अपने आप, वहीं पे ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे शुरू से था कि मैंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा था। इवन मेरे साथ क्या होता था कि अगर घर में जैसे मेड आती थी, काम करती थी ना, तो उससे कोई चीज टूट जाती थी, तो अब जो कमा रहा है, नुकसान होगा उसको, तो गुस्सा आता था, तो डैडी को गुस्सा आ जाता था, किसने तोड़ी है, किसने किया ये, इतना अच्छा डिनर सेट था, इसका ये तोड़ दिया, सारा सेट खराब कर दिया, किसने किया। तो मैं जाके चुपचाप रोआंसी सी खड़ी हो जाती थी, डैडी मेरे से टूट गया। मैंने कभी उस मेड का नाम नहीं लिया कि मैं कहा डांट पड़ेगी, मुझे पड़ेगी, कम से वो गरीब तो बच जाएगी बेचारी, उसको क्यों डांट डलवाऊं ना। तो शुरू से मेरी नेचर थी कि जो कुछ है अपने ऊपर ले लो, किसी को जितना बचा सकते हो, जितना किसी का भला कर सकते हो करते जाओ, वो मेरी नेचर अभी भी है, अब भी मैं करती हूँ। तो जैसे मैंने एक बताया था कि मुझे ना, मैं जब शुगर मिल में थी, शायद अपने हस्बैंड के वहां पे, हम शुगर मिल में जॉब थी इनकी, तो वहां पे मेरे को रजनी का नाम दिया गया था, क्योंकि मैं दूसरों के लिए लड़ती थी। बहुत था मेरा, कि हर एक के लिए उसके हक में खड़े हो जाना, चाहे सामने कोई भी खड़ा है, तो उससे लड़ाई। तो उन दिनों में सीरियल आता होता था रजनी, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो वो रजनी सबके लिए लड़ती थी। तो मैं जब जाती थी तो कहते थे हमारी रजनी आ गई, क्योंकि मुझे दूसरों के लिए करना, दूसरों के हक के लिए लड़ना, दूसरों के बारे में सोचना, ये मेरी बचपन की प्रवृत्ति है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकती और मैं करना भी नहीं चाहती। कहते हैं अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी या जिन दिल जमाने के लिए, दूसरों के लिए जियो ना, अपने लिए तो हर कोई जीता है ना। तो मैंने ये बताया आपको कि मैं स्वावलंबी बनी, उसके बाद मुझे सफलता मिली इसमें। सफलता मिली मेरे को जब मुझे पहला मेरा डायरेक्टर हुआ, कि सुनीता भल्ला ब्रॉन्ज डायरेक्टर। वाह, एक सुनीता जो घर में दुबकी सी बैठी रहती थी, अकेली घर से बाहर पैर नहीं रखती, अकेली कहीं मार्केट तक नहीं जाती थी, आज। और क्या था कि मम्मी है, मामी है, मासी है, यही थी ना सुनीता। तो सुनीता भल्ला डायरेक्टर, मेरे को एक नाम मिला, ये मेरी सबसे बड़ी सफलता। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने अपनी जिंदगी में जो हासिल करना चाहती थी मैंने कर लिया, क्योंकि अंदर से इच्छा थी, ठीक है मैं दूसरों की उसकी वजह से नहीं कर पाती थी अपने लिए कुछ, पर आज मुझे अपने लिए करने का मौका मिला था, है ना। और सब मेरे को जानने भी लग गए थे। मैंने एक शेर भी लिखा था, अपने गौरव जी ने किसी और के लिए भी एक बार लिखा था, और मुझे सबसे बड़ी खूबसूरती लगी थी कि उन्होंने मेरे नीचे मेरा नाम लिख दिया था साथ में, ये शेर सुनीता जी का है। देखो वो भी एक मेरे को कितनी अच्छी चीज मिली थी ना, कि नाम मेरा आने लग गया, कि वेस्टीज का नशा मुझ पे छाने लगा है, हर जुबान पे अब नाम हमारा आने लगा। तो देखो नाम जब, क्यों लेता है नाम किसी का, कोई किसी को जानता है तो नाम लेता है, ऐसे कोई नाम नहीं लेता। मैं जैसे शुरू शुरू में जुड़ी थी तो मैं कहती थी इनसे, मैं बताती थी, मैंने कहा भाभी का ना नाम सब लेते हैं, मैंने कहा भाभी बहुत इसमें
उसमें हो गए हैं अभी, तो सभी की जुबान पे उनका नाम होता है, और धीरे 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 वही नाम मेरा भी आता। आज कोई मीटिंग नहीं होती है जिसमें एक बार कोई ना कोई हमारा नाम ले। तो बताओ, जब हमें नाम से लोग ऐसे पुकारने लग जाए तो कितना अच्छा लगता है ना। मामी मासी तो हो चुकी यार, वो तो है, वो हमेशा ही रहेगी, हमारे नाम को पहचान ली है कि सुनीता भी कोई है। तो मेरे को ये मिला। इसके उसके बाद स्वाभिमान। स्वाभिमान सबसे बड़ी चीज है कि मैं हूं, जो मैं हूं वो मैं हूं। मैं सिर्फ कोई ऐਵੇਂ चलती फिरती चीज नहीं हूं। मुझे अब रिस्पेक्ट मिलती है, मुझे अपने आप पे घमंड होता है। अब खुद को मुझे लगता है कि सुनीता तेरे अंदर ताकत थी जो शायद कहीं छुपी पड़ी थी, और तूने छुपा के या तो रखी हुई थी, तू उसको जाहिर नहीं कर रही थी, तो वो मुझे तुझे मिल रही है। तो मुझे उससे बहुत खुशी होने लगी और वैल्यू अपनी पता लगी। अब मैं वैल्यू पे आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, छोटी सी स्टोरी है वैल्यू। मुझे अपनी वैल्यू, एक बच्चा था तो उसने अपने फादर से पूछा कि पिताजी मेरी जिंदगी की वैल्यू क्या है, मेरी वैल्यू क्या है। वो कहते वैल्यू जब जानना चाहता है, कहता हाँ जी। तो उसके फादर ने एक छोटा सा पत्थर दे दिया उसके हाथ में, कहते चला जा, मार्केट में चला जा, वहां जाके बैठ जाना। जब कोई तुझे पूछे ना कि इस पत्थर की कीमत क्या है, तो तू अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना, बोलना मत कुछ भी, चुप रहना बस। वो बच्चा चला गया, सुबह ही जाके मार्केट में बैठ गया। कोई नहीं आ रहा था, कोई नहीं आ रहा था, कोई नहीं आ रहा था। बहुत देर बाद एक बुढ़ी आई उसके पास, तो उसको पूछती है कि बेटा जी इस पत्थर की कीमत कितनी है। तो वो बोलता कुछ नहीं है, 2 उंगलियां खड़ी कर देता है। तो वो कहती है 200 रुपए। अच्छा ठीक है, ले तू 200 रुपए और ये पत्थर मुझे दे दे। वो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप उठ के घर आ जाता है, पत्थर भी नहीं देता और घर आ जाता है। तो अपने फादर को आके कहता है कि पिताजी आज मैं बहुत देर बैठा रहा, फिर एक बूढ़ी आई, उसने मेरे से कीमत पूछी, तो मैंने, आपने कहा था 2 उंगलियां उठाना, मैंने 2 उंगलियां उठा दी, तो उसने कहा 200 रुपए। कहते अच्छा बेटा एक काम करना, कल फिर जाना, कल तू ना जाके एक म्यूजियम में बैठ जाना, एक म्यूजियम में जाना और ये पत्थर हाथ में रखना, सामने के लोगों की नजर पड़े। कहता है ठीक है। अगले दिन वो म्यूजियम में चला जाता है, वहां पत्थर लेके खड़ा हो जाता है। तो बहुत देर बहुत देर बहुत देर कोई नहीं आता वहां पे। फिर एक आदमी आता है उसके पास, तो वो उसको पूछता है कि बेटा जी इस पत्थर की कीमत कितनी है। तो वो फिर 2 उंगलियां खड़ी कर देता है। तो वो कहता है अच्छा 20,000 रुपया है, चलो मैं तुम्हें 20,000 देता हूँ, ये उंगली, ये मेरे को पत्थर दे दो। वो लड़का चुपचाप वहां से फिर घर आ जाता है, कुछ नहीं बोलता, घर आ जाता है। घर आके कहता है पिताजी आज तो म्यूजियम में तो एक आदमी ने मेरे को इसको 20,000 रुपये बताया इस पत्थर के। तो वो हंसते हैं, फिर कहते अच्छा कोई बात नहीं बेटा, कल तू जाना जहां पे कीमती पत्थर बिकते हैं, उस मार्केट में जाना जहां बहुत कीमती पत्थर होते हैं, किसी ऐसी उस पे चला जाना दुकान पे। चला जाता है अगले दिन। तो वहां काउंटर पे एक बहुत बुजुर्ग आदमी बैठा होता है। वो बड़ी देर उस लड़के को देखता रहता है, देखता रहता है। फिर उठ के उससे रहा नहीं जाता, फिर उसके पास आता है और उसको पूछता है कि बेटा जी ये इस पत्थर की कीमत कितनी है। वो फिर 2 उंगलियां उठा देता है। कहता अच्छा 2 लाख रुपए है, ले मैं 2 लाख तेरे को देता हूँ, तो तू ये पत्थर मुझे दे दे। वो बच्चा फिर कुछ नहीं बोलता, घर आ जाता है। और फादर को आके कहता है आज तो वहां पे, कहता है वो पत्थरों की उसमें मार्केट में तो मेरे को 2 लाख दे रहा था। तो वो कहता है बेटा तुम्हें पता लगी तुम्हारी वैल्यू क्या है। तुम्हारी वैल्यू क्या है कि तुम कहाँ खड़े हो, उस पर निर्भर करता है। कौन से एनवायरनमेंट पे खड़े हो, किस जगह पे खड़े हो, कैसी उसमें खड़े हो। क्योंकि वो मार्केट सिंपल थी, वहां तुझे 200 दिए। तुम म्यूजियम में गए, म्यूजियम एक अच्छी चीज है जहाँ पे अच्छी बड़ी अच्छी चीजें रखी जाती हैं, पुरानी चीजें रखी जाती हैं, वहां तुझे उसने उसके 20,000 बोले। तू लास्ट में गया कीमती कीमती पत्थरों की दुकान पे, तो उसको भी पता था कि यहाँ आया तो ये पत्थर एक ऐसा। वो बंदा बल्कि बूढ़ा कहता है ये पत्थर तो मैं पता नहीं कब से ढूंढ रहा था, जो तू आज लेके आया, तो 2 लाख देने को तैयार है। तो कहते हैं वैल्यू। और हम लोग अपनी वैल्यू सोचे हैं। अगर मैं कहती हूँ कि मेरी वैल्यू क्या है, यार मेरी वैल्यू तो करोड़ों में है। क्यों? क्योंकि मैं वेस्टिज में खड़ी हूँ, वेस्टिज के साथ खड़ी हूँ, वेस्टिज में खड़ी हूँ। हमारी वैल्यू हमें कहाँ से पता लगी? वेस्टिज में आने के बाद, कि यार हमें छोटी मोटी चीज नहीं है कोई, कि कोई भी हमें अड़का के चला जाए या कुछ करके चला जाए। हम वेस्टिज के मेंबर हैं, वेस्टिज के सिपाही हैं। तो वेस्टिज में तो आपको पता ही है लोगों को करोड़ों मिल रहे हैं, है ना।
तो हमारी वैल्यू कहाँ बढ़ गई कि एक ऐसी सुच्ची साफ कंपनी में खड़े हैं जो वर्ल्ड में नंबर 1 पे आने वाली है, तो हमारी वैल्यू तो नेचुरली बढ़ गई। ठीक है ना। तो उसके बाद सम्मान मिला मेरे को, मेरी बहनों से, सबसे, सबने। और जैसे मेरा ब्रॉन्च हुआ तो नेचुरली अपने जो रिलेटिव होते हैं ना, वो भी इज्जत की नजर से देखते हैं, जो पहले तुम्हें शायद ऐसे नहीं देख रहे थे। उनको भी लगता है कि यार कुछ तो बात है कि लड़की को इतना अच्छा वो मिला है डेजिग्नेशन, तो इट मीन्स कि कुछ तो इसमें है। तो सम्मान भी मिल गया मेरे को। और एक जो मैं सबसे बड़ी चीज बोलूंगी, मैं बहुत सिंपल हूँ। मैंने कभी जिंदगी में मेकअप नहीं किया था। मेरी शादी में मेरा मेकअप हुआ था, वो भी घर पे किया गया था, भाभी की भाभी ने किया था। उसके बाद मैंने जिंदगी में कभी ना चेहरे पे क्रीम लगाई, ना पाउडर लगाया। हाँ, एक लिपस्टिक होती थी, वो भी कहीं जाना होता था, शादी ब्याह में जाना है किसी फंक्शन में, तो बिंदी मेरे माथे पे हमेशा रहती थी और मैं वो लिपस्टिक लगा देती थी। इवन बच्चे कभी स्कूल से आते थे और मैंने लिपस्टिक लगाई होती थी ना, तो पूछते थे मम्मी कहीं जा रहे हो या कहीं से आए हो क्या, क्योंकि वो लिपस्टिक मेरा एक मार्क होती थी, या तो मैं जा रही हूँ या मैं कहीं से आई। अदर मैं दिन में भी बीच में मैंने लिपस्टिक बिल्कुल छोड़ी जब बेटी की शादी की, क्योंकि मेरी बेटी भी मेरे जैसी है, वो भी मेकअप के नाम पे जीरो है, बिल्कुल नहीं यूज करती कुछ भी। तो जब उसने छोड़ दी तो मैंने कहा यार इसकी तो अभी शादी हुई है, ये नहीं लगा रही, मैं लगा के घूमूंगी तो अजीब ही लगूंगी, तो मैंने इसलिए छोड़ दिया लगाना। पर फिर वही कि फंक्शन फंक्शन में जरूरी हो जाता था। तो वेस्टिज ने मेरे को सुंदर बनाया, साथ से सुंदरता भी दी। सुंदरता क्या दी मुझे कि मैंने चीजें यूज करनी शुरू की। मैं आपको एक बड़ी प्यारी, ये जो बीबी क्रीम है, मैंने कभी जिंदगी में फेशियल नहीं करवाया, कभी फेशियल, मेरी शादी में भी नहीं हुआ था फेशियल मेरा। ये फेशियल, ये बीबी क्रीम, जैसे मुझे सबने कहा कि फेशियल का लुक देती है बिल्कुल अगर लगाओ तो मैं ये लेके आ गई और मैंने लगाया। मैंने कहा वाह सच में यार ऐसे लगता है चेहरा चमक गया एकदम, कि पता नहीं कितनी घिसाई हो चेहरे की हुई हो और उसके बाद वो चेहरा चमकता है, वो चमक आई। तो मैंने इसको शुरू किया। मैंने फेस वॉश लेके आई मैं, कि अब साबुन से बहुत टाइम हो गया मुंह धोते, चल अब तू इसको शुरू कर। ये लेके आई। फिर मैं एक नाइट क्रीम, सारे कहते हैं कि नाइट क्रीम भी यूज करनी चाहिए, मैंने नाइट क्रीम भी लाई। ठीक है रोज नहीं लगाती पर कभी कभी, कि एंटी एजिंग है तो स्निग्धा भी बूढ़ा क्यों होना ना, अभी रहो जवान अपना, जब तक भगवान जी ने तेरे को ताकत दी है तब तक जवान रहो ना, बूढ़े होने की जरूरत ही नहीं है। तो एंटी एजिंग शुरू कर दी। उसके बाद अभी मैंने फिर लिपस्टिक लेके आई। मैं पहली बार मॉम्स की लिपस्टिक लगाई। पहले मैं दूसरे ब्रांड की लगाती थी जो आम आते थे, तो अब हमने वही कि हम पूरे वेस्टिजियन बन गए तो हम दूसरी चीज क्यों लगाए, तो मैं मॉम्स की लिपस्टिक ले आई। तो इस बार फिर अभी हुआ था कि जैसे वो आया था कि एक पाउच मिलेगा, तो अब पाउच लेने के लिए मुझे कुछ तो कुछ लेना था। मैंने फिर एक वो ग्लो शीट ली, विटामिन सी वाली, लिपस्टिक ली, फिर मैंने नेल पॉलिश एक ली, तो वो कहती थी 5 रुपए कम है अभी, तो 995 है तो 1000 मिलेगा। तो मैंने कहा यार तू चढ़ा देना ऐसे, 5 रुपए का मैं क्या लूं, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं है। तो कहती नहीं कंप्यूटर उठाता नहीं है, इसको सिस्टम उठाता नहीं है। मैंने कहा क्या करूं, कहती है एक नेल पॉलिश और ले लो। मेरे को हंसी आ गई। मैंने कहा 5 रुपए के लिए 200 रुपए और खर्च करूं, कहती कोई बात नहीं यूज तो आपकी ही होगी, करवा चौथ आ रहा है, थोड़े शेड बदल बदल के लगा लिया करो ना। फिर मैंने 200 रुपए की फिर एक नेल पॉलिश और ली, और मैं ये इतना क्यूट सा मेरे को ये पाउच मिला। तो क्या हुआ कि इसके साथ साथ मुझे लगा कि यार जिंदगी सुंदर भी, अगर चलो सेहत ठीक हुई है उससे भी चेहरे पे ग्लो आता है, पर सप्लीमेंट से बहुत ग्लो आता है। मैं ये अपना कोलोस्ट्रम यूज कर रही हूँ, उसके बाद मैंने देखा कि सच में चेहरे पे निखार आता है कोलोस्ट्रम से, बहुत ज्यादा। तो मैं तो कहती हूँ सबको लेना चाहिए। मैं जैसे सुबह 2 नोनी लेती हूँ और 2 कोलोस्ट्रम लेती हूँ साथ में। और सारे सप्लीमेंट क्यों ले रही हूँ, इसलिए कि अगर शरीर के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम है जो आपके चेहरे पे भी दिखाई देती है, फिर आपके शरीर में देखती है, आपके चलने फिरने में, बोलने में, तो उन सब कमियों को दूर करो ना। 4-5 महीने एक सप्लीमेंट ले लिया, फिर थोड़ा चेंज करके दूसरा ले लिया, और इससे क्या हो रहा है, एक तो हमारी कंसिस्टेंसी बनी हुई है। अगर हम सिर्फ 5, सब कहते हैं 6 महीने, तो कम से कम 6 महीने लेके छोड़ देंगे तो खत्म। तो कंसिस्टेंसी भी तो बनानी है ना, तो चेंज कर करके लेते रहो, कभी कुछ ले लो, कभी कुछ ले लो और कभी कुछ ले लो। 100% तो हमारे पीवी फटाफट हो जाते हैं फिर।
उसमें हमें फिर सोचना नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमें यूज करना है सब कुछ। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि सपने सच हुए, तो सपने सच में हो रहे हैं मेरे सच, और मुझे लगता है मेरे क्या हुआ, मैं तो सबके कह रही हूँ ना। और सपने दिखाना भी हमें वेस्टीज ने शुरू किया, हमारी अल्फा टीम ने शुरू किया। और स्नेह मिला, स्नेह का तो मैं इतना कहती हूँ कि भर भर के मिला। जैसे कोरोना था, बच्चे तो मेरे बाहर हैं सारे, उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, तो दुखी भी थे थोड़े, क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें। पर हमारी अल्फा 11 बजे यहाँ हम आ जाते हैं, इतना प्यार, इतनी प्यारी प्यारी लेडीज, और इतना भर भर के। अपनी प्रीति जी हैं, पूनम मैम है, प्रीति मैम तो मेरे को यही कहती, मैं आपके बच्चे की तरह हूँ, आप घबराया मत करो, कुछ भी प्रॉब्लम है मुझे फोन करो, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो कितना प्यार यार, कितनी एकता, सबसे बड़ी है कि एकता है यहाँ पे। और सबसे बड़ा कि सम्मान दे रहे हैं ये लोग भी। और जो चीज बहुत अच्छी लगती है, कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, कोई भी किसी को क्रिटिसाइज। अब जैसे मैं ही बोल रही हूँ, मुझे पता है मैं कोई खास कुछ नहीं बोल रही हूँ, पर जब मैं लास्ट में कहेंगे ना गौरव सर के अपने अपने व्यूज दे दिए, तो भर भर के मेरी तारीफें डालेंगे कि आपने माइंड ब्लोइंग सेशन था, ये था, इतना कुछ। उससे क्या होता है कि हमें यार ऐसे खुशी आती है ना। और फिर बाद में जाके बहुत मेरा सेशन सबने बहुत अप्रिशिएट किया। तो वो कहाँ से मिल रहा है मुझे, अल्फा से बाहर कौन बोलता है हमें। हम कितना भी बाहर अच्छा काम करके आएंगे ना, कोई तारीफ, बहुत कम लोग होते हैं। तारीफ करना कहते हैं आसान काम नहीं है, निंदा बहुत आसान काम है, चुगली बहुत आसान है। आप 1 सेकंड के अंदर 10 उसके अंदर कमियां निकाल दोगे। ऐसे खड़ी थी, ऐसे बोल रही थी, ये पहना हुआ था, ये पहनने का स्टाइल है, ये बालों का स्टाइल है, बेवकूफों जैसी हरकतें करती है, ऐसे लोग ऐसे फटाफट बोल रही है। ये नहीं बोलेंगे कि कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी बातें करती है, कितनी हमें नॉलेज की बातें सिखा के गई है, वो कोई नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा। वो हमारा अल्फा है। और उसके लिए तो मैं बार बार कहती हूँ, शत शत नमन हमारे प्रवीण सर को, लता मैम को, गौरव सर को, कि कितना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया यार। हमारा परिवार इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा परिवार हो गया हमारा, क्या किसी से भी बात करो आपको सोल्यूशन मिल जाए, कुछ भी समस्या बोलो, यहीं पे लोग बोलते हैं अच्छा आपने उसको क्या दिया, तो फटाक से समाधान कोई ना कोई बोल देगा उसी टाइम कि आप उसको ये दो, आप उसको। बाहर कहाँ होता है, किसी एक डॉक्टर के पास जाओगे, उसके पास भी हम जाते हैं ना, तो डॉक्टर मेरे को ये भी है, ये भी है, वो कहते हैं पहले एक का तो इलाज कर ले, बाकी बाद में देखते हैं, पहले आप एक पे काम करो। यहाँ कोई ये नहीं बोलता कि पहले एक तो ठीक कर ले, वो कहते हैं इसके लिए ये ले लो, इसके लिए ये ले लो, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो देखो कितना प्यार, कितना स्नेह, कितनी नॉलेज। तो अल्फा के लिए तो हमेशा जय हिंद ही रहेगा हमारे लिए तो। हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों के बारे, अब इनको क्या जरूरत थी हमारे लिए ऐप बनाने की ना। कितनी मेहनत हुई है इसके ऊपर, अगर कोई बंदा सोचे। तो इन्होंने जो हमें ये अल्फा का दिया है, इसमें मैंने पहले भी कहा था कि भानुमति का पिटारा है यार, हाथ डालो जो मर्जी निकालो, सब कुछ मिल रहा है इसमें, हमें सब कुछ मिल रहा है। इतने अच्छे ड्रॉ, लकी ड्रॉस दिए हैं मोटिवेशन के लिए, वो भी मोटिवेशन के लिए कि जो लोग थोड़े धीरे हो रहे हैं, पहले था कि हाँ जी इतने पे होगा, अब तो उन्होंने 200 पीवी का दिया। ठीक है, मैं मानती हूँ कि अभी भी लोगों में, मैं उन लोगों के लिए कहूंगी कि जो नहीं मान रहे वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती। यार तुम दवाइयां डॉक्टर से खा रहे हो, यहाँ पे तुम्हें प्योर अपनी आयुर्वेदिक सब कुछ मिल रहा है। और आयुर्वेदिक आपको पता है कि आयुर्वेद एक ऐसी चीज है कि जो प्लास्टिक सर्जरी भी कर देती है। पहले लोग कहाँ होते थे हॉस्पिटल, कहाँ होते थे डॉक्टर, ये जड़ी बूटियां ला ला के तो किया जाता था। हमारी जड़ी बूटियों में देखो ना, ये हमारी गैनोडर्मा जो है, क्या है, एक मशरूम है, और इसको स्कैनर बोला गया, स्कैनर, कि पूरी बॉडी को स्कैन करके रख देता है, और जहां प्रॉब्लम लगती है वहां जाके ठीक उसके ठीक करता है उसको। तो अब अल्फा के लिए तो वही है कि तारीफ करने बैठोगे तो शायद कई दिन निकल जाएंगे, क्योंकि इसके लिए हमारे पास शब्द होते भी नहीं, अल्फाज कम पड़ जाते हैं इसके लिए। तो अब मैं एक और, जैसे कहते हैं कि हमें यहाँ से अपने जो अंदर हमारे थोड़े बहुत हमें वो आ रहे हैं ना कि मैं करूं ना करूं, या मैं क्या करूं,
या हम कहीं से हमें थोड़ा सा एक आ रहा है कि नेगेटिव वो आ रही है और हम लोग दुखी होके बैठ गए कि मन आता है कि छोड़ दो यार, कहाँ तेरे से होएगा, छोड़ परे। उसके लिए भी एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, एक लड़की की बताती हूँ मैं, कि उसमें भी हमने अपने नेगेटिव उसमें में से भी क्या लेना है, ये अब चीजें हमारे सामने हैं तो उनमें से क्या ले सकते हैं। तो एक लड़की थी, उसने एंट्रेंस एग्जाम उसने क्रैक करना था, नहीं कर पाई, बहुत मेहनत की उसने, नहीं क्रैक कर पाई, तो बहुत दुखी हो गई, हर टाइम दुखी रहने लगी। तो उसके फादर को बहुत बुरा लग रहा था ये देख के कि बच्ची मेरी 24 घंटे ऐसे उदास बैठी रहती है। तो एक दिन आए, उसका हाथ पकड़ा, उसको कहते चल मेरे साथ। उसको बहुत गुस्सा आया, कहते क्यों खींच रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो, कहते हाँ तू मेरे साथ। और उसको किचन में ले गए। किचन में गए, उन्होंने गैस थी 4 चूल्हे वाली, गैस जलाई, एक चूल्हे पे उन्होंने रख दिया कुकर, उसमें आलू डाल दिए थोड़े बॉईल करने के लिए। एक और साइड में पैन में उन्होंने अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए, और एक पैन में उन्होंने कॉफी बीन्स डाल दी और वो बॉईल करने के लिए रख दी। लड़की कहती क्या है ये, मेरे को ये चीजें दिखाने के लिए आई हो, आलू उबाल रहे हो, अंडे उबाल रहे हो। कहते नहीं, तू चुपचाप खड़ी रहे, बोल मत कुछ भी, शांत खड़ी रहे यहाँ पे। वो खड़ी रही, थोड़ी देर में हुआ जी बॉईल हो गया, उन्होंने गैस बंद की। जब उन्होंने कुकर खोला तो उसमें से आलू निकाले। जब आलू बाहर निकाले तो उन्होंने उसको, कहते इसको हाथ से प्रेस कर जरा। उसने प्रेस किया तो सारे एकदम मैश हो। कहते इसमें क्या, आलू तो बल्कि मैश ही होते हैं ना, इसमें क्या दिखाने वाली। कहते कोई बात नहीं। फिर कहा अंडा छिल। अंडा छिला तो वो अंदर से टाइट हो गया हुआ था। फिर कॉफी बीन्स वाला देखा तो वो पूरा घुल चुका था उसमें। तो कहते बेटा जी, अब ये तू देख कि आलू जब तुमने बॉईल करने रखा तो कितना सख्त था, एकदम हार्ड था। जब वो पानी में बॉईल हुआ गर्माहट से तो वो एकदम इतना सॉफ्ट हो गया कि उसको तूने मैश कर लिया। तूने अंडे को बॉईल करने रखा, अंडा बाहर से तो सख्त था, पर अंदर से तुझे पता है वो खोलती तो वो फैल जाता, पर अंडा उबल के क्या हुआ, वो सख्त हो गया। और कॉफी जो थी वो पूरी बीन्स उसके अंदर घुल गए एकदम। तो तू ये सोच, तू अपने आप को डिसाइड कर कि तूने क्या बनना है। तू अपनी सोच को, तूने आलू बनना है कि जिसको कोई भी थोड़ा सा कठिनाइयां आई, थोड़ी सी इधर उधर से तेरे को मिली तो तू इतनी सॉफ्ट हो गई कि तू टूट के बिखर गई। या तूने अंडा बनना जो अंदर से इतना सॉफ्ट था, पर बाहर के थपेड़ों से, बाहर की मुसीबतों से लड़के वो अंदर से सख्त हो गया। या तूने कॉफी बनना। ये सोच हमारे पे है, हमें क्या बनना है, आलू बनना है कि अंडा बनना है वो वाला, कि हमें कॉफी बीन बनना है। तो ये हमें भी आती हैं, बाहर से मुसीबतें आ रही हैं, बहुत लोग हमें क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, नेगेटिव भी बोल रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें उनको चुप करा के हमें अपने आप को देखना है कि उन सब से लड़के हम क्या बनना चाहते हैं। तो यहाँ तक मेरा वो सारा था। अब जैसे लास्ट मेरा होता है कि मैं आप लोगों को एक अपना लिखा हुआ जरूर सुनाती हूँ। तो ये मैंने फिर लिखा है। अब शायद आपको लगे कि अपने लिए बहुत ज्यादा बोल रही है ये, पर मैं अपने लिए लिखे बिना रह नहीं सकती। और मेरे को सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज जो बोल लूंगी मैं गौरव सर, कि मुझे जो खुशी मिली यहाँ पे, जो मेरी एक छुपी हुई प्रतिभा थी, बिल्कुल पता नहीं कहाँ पड़ी थी वो, मुझे नहीं पता था कि मेरे में ये एक गुण है कि मैं शायरी लिख कर सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैंने पहला शेर अपना लिखा था प्रेस्टीज के लिए, वो मैं एक बार आज फिर सुनाती हूँ। उसके बाद जो मैंने आज लिखा है वो सुनाती हूँ। तो पहला मैंने यही लिखा था कि सजते हैं जहां सपने, सजते हैं जहां सपने, आशाएं पूरी होती हैं, वेस्टिज नाम है जिसका, उसी माला के हम भी मोती हैं। ये मेरी पहली शायरी थी, जिंदगी की पहली शायरी मैंने लिखी थी, और भगवान जी ने मेरे अंदर से सोया हुआ एक को जगा दिया था, एक प्रतिभा मेरे सामने आई। तो अब जो मैंने लिखा है वो मैंने लिखा है, अभी तो बस जमी ही नापी है मैंने, अभी तो बस जमी ही नापी है मैंने, अभी पूरा आसमान बाकी है। अभी तो बस जमी ही नापी है मैंने, अभी पूरा आसमान बाकी है। पूरा हुआ है अभी तो एक सपना, पूरा हुआ है अभी तो एक सपना, कितने और अरमान अभी बाकी है। मेरे नाम से वाकिफ हुआ है बस जमाना अभी, मेरे नाम से वाकिफ हुआ है बस जमाना अभी, अभी तो मेरी पूरी पहचान बाकी है। थैंक यू, थैंक यू सो मच।